नमस्कार साथियों। आप देख सकते हैं जो सामने आपको देखने को मिल रहा है, ये है शिव मंदिर। और ये बहुत पुराना शिव मंदिर है। अब देखिए, इसमें कहा भी जाता है कि इस शिव मंदिर में भगवान ब्रह्मा जी ने दुनिया का पहला यज्ञ कराया था। सोच लीजिए, दुनिया का पहला यज्ञ इसी शिव मंदिर में हुआ था। और ये जो घाट है साथियों, ये है दशाश्वमेध घाट, जो कि दारागंज क्षेत्र में पड़ता है। और इस घाट का अपना एक महत्व है, क्योंकि कहा गया है कि जो धरती पे पहली बार जो यज्ञ ब्रह्मा जी द्वारा कराया गया था, तो इसी दशाश्वमेध घाट पे कराया गया था। फिर और बाकी आप देखेंगे तो ये बहुत से कारणों से ये घाट प्रसिद्ध रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, यही खास खूबी है कि इस घाट पे ब्रह्मा जी द्वारा धरती पे पहली बार जो यज्ञ कराया गया, तो इसी घाट पे कराया गया था। यही वजह है कि इसका नाम दशाश्वमेध घाट दिया गया। और फिर आप देखेंगे तो और फिर वेदों में, पुराणों में इसका बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है। और खास बात यह है कि एक चीज और आपको याद रखना है कि युधिष्ठिर है ना, आप युधिष्ठिर को जानते होंगे। ये टाइम पीरियड है लगभग जब भगवान श्री कृष्ण थे, मतलब द्वापर युग की बात है। तो द्वापर युग के टाइम में युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी इसी घाट पे यज्ञ कराया था। ठीक है। और जो ये आप सामने का दृश्य देख रहे हैं, ये कभी महाकुंभ मेला क्षेत्र हुआ करता था। 6, 7, 8 जो सेक्टर डिवाइड थे, इसी एरिया में डिवाइड किए गए थे। लेकिन आज देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा अंधेरा फैला हुआ है। बस आपको ये जो सामने है, यही घाट पे ही आपको उजाला देखने को मिलेगा साथियों। और लाइट्स वगैरह भी ऑन हो रही हैं। तो लगभग इसमें 6:30 का टाइम है, और कहा जाता है कि जो गंगा आरती का टाइम है इस समय। तो दशाश्वमेध घाट की जो गंगा आरती होती है साथियों, तो वो लगभग 7 बजे के करीब होती है। तो अभी फिलहाल मंत्रोच्चारण चल रहे हैं। आरती का टाइम 7 बजे बताया गया है। और बाकी अगर आप कभी आते हैं, गंगा आरती में भाग लेना चाहते हैं, तो लगभग आपको 7 बजे आना है। तो शाम के 7 बजे आप अगर आएंगे तो आपको गंगा आरती के दर्शन होंगे, और साथ ही साथ आप माता गंगा से प्रे भी कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। उनकी प्रार्थना, आराधना, पूजा पाठ वगैरह आप कर सकते हैं। और सामने आप देख सकते हैं अभी गंगा आरती चल रही है। और बाकी अगर आप आसपास के क्षेत्रों में नजर डालें, तो आसपास एकदम पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। सिर्फ इसी घाट पे आपको उजाला देखने को मिलेगा। बाकी अब लाइट्स वगैरह नहीं रह गई हैं इस साइड में। जो भी लाइट्स हैं अब सब उधर शास्त्री ब्रिज, जो रेलवे क्रॉसिंग वगैरह, जो रेलवे ब्रिज आपको देखने को मिलता है, अब उसी साइड सिर्फ आपको लाइट्स देखने को मिलेंगी। अब इस साइड पूरा का पूरा वो कर दिया गया है, लाइट्स हटा ली गई हैं। अगर बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से भी आप अगर आगे बढ़ के है ना देखेंगे, तो यहाँ से भी आप जो आरती के चल रही है, आप इस चीज को अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जस्ट ये बनाया गया स्टैंड, तो यहाँ से भी अगर आप ये खड़े हो जाते हैं। और बाकी इधर का क्षेत्र तो है ही, ये दिन में आपको देखने में अच्छा लगेगा। रात में तो फिलहाल इसमें पूरा अंधेरा फैला हुआ है। और ये जो गाड़ियां वगैरह आ रही है, पीपा पुल है, तो पीपा पुल भी अब फिलहाल नॉर्मली नहीं दिख रहे हैं, इतना अंधेरा है, लाइट्स नहीं है। अब इसका रीजन यही है। और बाकी अगर आप देखेंगे तो इधर पूरा का पूरा अभी इस टाइम पीरियड में इतनी भीड़ आपको देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल ज़्यादा भीड़ तो नहीं आई हुई है। और शाम 7 बजे का टाइम है, याद रखना है। तो 7 बजे जब भी आपको गंगा आरती में पार्टिसिपेट करना हो, तो शाम के 7 बजे पहुंचिएगा। बिल्कुल आपको वहां पे ये सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा गंगा आरती का। और बात करें तो देखिए, लाइट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप देख सकते हैं सामने साइड कितनी लाइट्स जल रही हैं। ये सब संगम का दृश्य है, उस साइड जो आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लाइट्स देखने को मिल रही है। और इस साइड आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का वो थोड़ी बहुत आग आपको जलती हुई दिख रही है। अब वो आग फिलहाल इस समय बात किया जाए तो ये काफी दूर का है। हम थोड़ा जूम करके वीडियो दिखा रहे हैं, तो ये आई थिंक शमशान घाट वाली वो आग है जो वहां पे देखने को मिल रही है। खास बात ये है। और काफी जूम करने के बाद आपको देखने को मिलेगा ये है। और बाकी अगर हम इधर की बात करें, तो इधर पूरा का पूरा आप देखेंगे तो इस तरीके का दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। एकदम पूरा बोला जाए तो सब सुनसान पड़ा हुआ है, अंधेरा है, रात का टाइम। खाली इसी घाट पे आपको लाइट्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है। अब देखिए, इस घाट का खास खूबी ये है कि आप दशाश्वमेध घाट पे देखेंगे तो यहाँ पे जो शिव मंदिर है, तो यहाँ से पहले तो जो कांवरिये लोग होते हैं सावन के महीने में, तो जल दशाश्वमेध घाट से गंगा जल उठाते हैं। पहले शिव मंदिर में शिव जी को चढ़ाते हैं। उसके बाद जितने भी शिव मंदिर हैं,
आसपास के क्षेत्रों में। तो इसी दशाश्वमेध घाट से गंगा जल ले जाके चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद यहीं से गंगा जल उठाते हैं और काशी लेके जाते हैं, काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी में। तो वहां पे भी गंगा जल अर्पण करते हैं, तो इसी दशाश्वमेध घाट से। ठीक है, तो सोचिए अगर आपको कभी गंगा जी नहाना हो तो दशाश्वमेध घाट पे गंगा स्नान जरूर करिएगा। सबसे ज्यादा अगर पुण्य फल मिलता है, कहा गया है, तो दशाश्वमेध घाट पे गंगा स्नान करने से मिलता है। और बाकी संगम का अपना महत्व है और दशाश्वमेध घाट का अपना महत्व है। आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रयागराज में आपको बहुत से गंगा घाट मिल जाएंगे और सभी गंगा घाटों का अपना अपना महत्व है दोस्तों। तो आप जिस भी गंगा घाट में नहाएंगे उसका अपना महत्व मिलेगा पौराणिक रूप से। तो याद रखना है, तो आपको मुझे लगता है नियर अबाउट एक बार जरूर दशाश्वमेध घाट पे स्नान करना चाहिए। और इसका कारण यही है साथियों, क्योंकि सोचिए कि जब चारों वेदों की प्राप्ति हुई तो भगवान ब्रह्मा जी द्वारा धरती पे पहली बार यज्ञ प्रयाग की धरती पे कराया गया और प्रयाग की धरती में इस घाट पे कराया गया। खास बात यह है, यही वजह है कि दशाश्वमेध घाट का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही वजह है कि मैं यही कहूंगा कि जब भी आपको कभी गंगा स्नान करने का मन करे तो दशाश्वमेध घाट पे स्नान अवश्य करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दशाश्वमेध घाट पे जो गंगा आरती का टाइम है साथियों, वो है रात के लगभग 7 बजे। ठीक है, तो 6:30 से 7 के बीच में अगर आप आ जाते हैं तो आपको गंगा आरती का सुअवसर अवश्य प्राप्त होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और बाकी यहाँ लिखा भी है, सजोएंगे जीवन वसुंधरा। तो याद रखना है, और गंगा तो जीवन दायिनी है सबके लिए। स्पेशली देखिए जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, तो सबसे ज्यादा जो सी